गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो अभी तक तो जितने भी अपने प्रीवियस वीडियो हुए हैं वहाँ पे अभी एनिमल टेक्सोनॉमी के अपन जो इनवर्टिब्रेट वाला सेक्शन है वो अपन ने कंप्लीट कर लिया है और वहाँ की जो प्लेलिस्ट है वो उसको अपडेट कर दिया। सारे प्रोटोजोआ से लेके काइनोडर्मेट तक सारे वीडियो अपन ने उस प्लेलिस्ट में अपडेट कर दिए हैं। तो जिन्होंने पहले वाला सेक्शन नहीं देखा अभी तक वो जाके उसको देख सकते हो, अपनी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अभी अपन स्टार्ट करेंगे और जो प्रीवियस लेक्चर एक और था उसमें हेमिकोडेटा पे अपन ने कंप्लीट कर लिया। अभी जो अपन स्टार्ट करेंगे वो होगा आपका फाइलम कोऑर्डिनेटा। ठीक है, तो नॉन कोऑर्डिनेट अपन ने कंप्लीट कर लिया। एज एग्जाम ओरिएंटेड सेशन के तौर पे अपन ने सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया है शॉर्ट वीडियो में। उनके बेसिक फीचर्स, क्लासिफिकेशन, जो जो क्वेश्चन अराइज होते हैं उनको अपन ने डिस्कस कर लिया। अभी अपन स्टार्ट करेंगे आपका जो फाइलम कोऑर्डिनेटा है वर्टिब्रेट्स, उसको अपन डिस्कस करेंगे। तो पहले ये देखते हैं कि वर्ड जो कोऑर्डिनेटा है इसका मतलब क्या है। जो कोऑर्डिनेटा वर्ड है ये बना आपके दो वर्ड से मिलकर, कोड और एक आता है इसमें एटा। तो कोड का मतलब तो ये हो गया कि जो एक थिक स्ट्रिंग है, थिक स्ट्रिंग या उसको बोलो नोटो कोड। और एटा का मतलब वो होता है कि जो करेक्टर किसी के पास है, या तो बोलो टू है या इसको बोलो बेज। अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें कि ऐसे एनिमल जिनके पास में वो नोटो कोड प्रेजेंट है। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज अपन यही बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेटा इज एनिमल्स कोऑर्डिनेटा इज एनिमल्स दैट हैव नोटो कोड। सिंपल लैंग्वेज में कोऑर्डिनेटा का मतलब ये हुआ कि ऐसे एनिमल जिसके अंदर नोटो कोड प्रेजेंट है उसको अपने क्लासिफाई कर दिया फाइलम कोऑर्डिनेटा में। ये तो इसकी सिंपल सी बात थी जो इंट्रोडक्टरी था इसका। अब अपने क्लासिफाई करते हैं कोऑर्डिनेटा के अंदर जो नोटो कोड है वो उनकी लाइफ स्पैन के दौरान किसी न किसी स्टेज के अंदर उनके नोटो कोड प्रेजेंट होती है। तो ऐसे लिख सकते हैं कि कोऑर्डिनेट्स आर दोज एनिमल्स that have noto code in any stage of life, चाहे उसके अर्ली एम्ब्रियोनिक पीरियड में हो या फिर उसके एडल्ट स्टेज में हो, किसी न किसी पीरियड में उसके नोटो कोड उसकी लाइफ स्टेज में प्रेजेंट होगी। ठीक है, ये बात होगी इसकी। अपन एनवायरनमेंट की बात करते हैं, हेल्थ की बात करें तो वहाँ पे जो 90 to 95% डाइवर्सिटी होती है वो होती है आपके नॉन कोडेड, और जो रिमेनिंग है वो आपके कोडेट्स की। और कोडेट में भी जो सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी है, कोडेट की बात करें तो इनके अंदर सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी होगी इसकी स्पीसीज की। इन कोडेट जो मैक्सिमम है स्पीसीज, और जो मिनिमम है वो होंगे आपके मैमल्स। जैसे इनवर्टिब्रेट में पढ़ते हैं कि जो सबसे ज्यादा है वो आपके आर्थ्रोपोडा, और वैसे अगर कोडेट की बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे ज्यादा होंगे पीसीज, और जो सबसे कम है मिनिमम वो होंगे आपके मैमल्स। ठीक है, ये बात होगी इसकी। अब जो इनके बेसिक फीचर्स आते हैं जिनके बेस पे अपन कोडेट को फंडामेंटल जिनके कैरेक्टर देखते हैं वो होते हैं इनके तीन मेन या फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ कोडेट, जिनके बेस पे अपन इनको फर्दर क्लासिफाई करते हैं। पहला इनमें आता है प्रेजेंस ऑफ नोटो कोड। फर्स्ट कैरेक्टर यही है, प्रेजेंस ऑफ noto code, and then second one is presence of dorsal colonaro code, और आता है आपका थर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। और एक जो फोर्थ है वो होता है आपके पोस्ट एनल टेल। जब भी अपन कोडेट को नॉन कोडेट से
डिफरेंशिएट करते हैं तो बेसिकली 4 कैरेक्टर्स की बात करते हैं। जैसे कोडेट्स होंगे उनमें एक तो नोटोकोड होगी और डोर्सल हुलो नर्वोकोड होगी, फेरेंजियल गिल स्लिट होंगे और एनल टेल होंगे। ये 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के बेस पे अपन इनको क्लासिफाई करते हैं। तो पहला इसका कैरेक्टर देखते हैं अपन नर्वोकोड वाला, नोटोकोड, प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड। जब अपन टिपिकल किसी भी कोडेड की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसमें अपन 3 कैरेक्टर देखते हैं, नोटोकोड, नर्वोकोड और फेरेंजियल गिल स्लिट। तो आपकी नोटोकोड है वो उसके किसी न किसी एम्ब्रियोनिक पीरियड में प्रेजेंट होगी। ठीक है, एक सॉलिड रोड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, और जो नोटोकोड है वो आपके एंटीरियर से लेके पोस्टीरियर एंड तक होगी बॉडी पे और ये डोर्सल सरफेस पे होगी। इसका जो ओरिजिन होता है नोटोकोड का वो होता है आपका मेसोडर्मल। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जो नोटोकोड का ओरिजिन है वो होता है आपके मेसोडर्मल। इसका काम होता है, फंक्शन की बात करें नोटोकोड की, ये क्या करेगी, विल फॉर्म प्राइमरी एंडोस्केलेटन जो कि बॉडी को सपोर्ट करेगा, एंडोस्केलेटन दैट विल सपोर्ट ऑफ ये बॉडी को सपोर्ट करेगा। जो नोटोकोड है इसका ओरिजिन है मेसोडर्मल से और इसका फंक्शन है कि जो प्राइमरी एंडोस्केलेटन है उसको ये फॉर्म करेगी। ठीक है, तो ये बात थी इसकी। ये होती कहाँ पे है, नर्व कोड की तो होगी ये नीचे, जस्ट बिलो द नर्व कोड एंड अबव द एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, नर्व कोड की तो क्या होगी जस्ट नीचे और एलिमेंट्री कैनाल के जस्ट ऊपर होगी। दैट मीन्स ये बोल सकते हैं कि जो नोटो कोड है वो नर्व कोड और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में प्रेजेंट है। तो अगर सिंपली अगर अपन ऐसे कुछ आउटलाइन बनाए तो इसको ऐसे कंसिडर कर सकते हैं। इसको आप कंसिडर कर लो नर्व कोड, और जो इसके जो बिलो स्ट्रक्चर होगी वो हो गया आपकी नोटो कोड। अभी अपन ने लैंग्वेज में ही बात की कि जो नर्व कोड है वो नोटो कोड से जस्ट ऊपर है। ये होगी इंटेस्टाइन और ये जो है स्ट्रक्चर ये हो गई आपकी फेरेंजियल गिल स्लिट। इसको कंसिडर कर लो आप एनएस और ये जो ओपनिंग है ये हो गई आपकी माउथ। इसको आप कर लो बकल कैविटी। अभी अपने लैंग्वेज में यही बात की, तो नोटो कोड है वो नर्व कोड के जस्ट नीचे और एलिमेंट्री कैनाल के जस्ट ऊपर है। तो ये हो गया आपकी नोटो कोड दोनों के बीच में। तो एक सिंपल सा इसका जो डायग्राम है ये हो गया इसका। तो नोटो कोड की बात की अपन ने, इसका ओरिजिन है ये आपको ध्यान रखना है कि मेसोडर्मल है। ये एग्जाम में क्वेश्चन ये वाला आता है कि नोटो कोड का जो ओरिजिन है कौन सा, मेसोडर्मल, और इसकी लोकेशन जस्ट बिलो द नर्व कोड और अबव द एलिमेंट्री कैनाल। ये बात हो गई आपकी नोटो कोड की। सेकंड अपन बात करते हैं डोर्सल हुलो नर्व कोड। नोटो कोड में एक चीज और ध्यान रखनी है जो इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि जो प्रोटोकोडेट्स हैं, जो आपकी प्रोटोकोडेट है, इनके अंदर जो नोटो कोड है वो वर्टिब्रली कॉलम में रिप्लेस नहीं होगी। ठीक है, इन प्रोटोकोडेट्स
अब अपन पढ़ेंगे कि प्रोटोकोडेट्स कौन से हैं। इन प्रोटोकोडेट्स द नोटोकोड इज, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। प्रोटोकोडेट्स द नर्व कोड नोट replace in vertebrate column but in vertebrata, जो भी अलग क्लास आएगी आगे vertebrata, in vertebrata the notocode replaced by vertebrate column। तो आपके ध्यान रखना कि प्रोटोकोड है, कोडेट्स है, उनके अंदर जो नोटोकोड है वो वैसी की वैसी रहेगी, वो वर्टिब्रेट कॉलम में मॉडिफाई नहीं होगी, उसमें रिप्लेस नहीं होगी। लेकिन जो वर्टिब्रेट्स हैं, हायर कोडेट्स आएंगे, उनके अंदर जो नोटोकोड है वो रिप्लेस होगी आपकी वर्टिब्रेट कॉलम में। तो ये चीज एक ध्यान रखना। अभी अपन बात कर रहे थे डोर्सल होलो नर्व कोड की, तो दैट मीन सिंपली ये बोल सकते हैं जो सीएनएस है वो लोकेटेड होगा आपके डोर्सल सरफेस में। सिंगल है, होलो है और ट्यूबुलर है, ठीक है। और जो नर्व कोड लोकेटेड है beneath the body wall and above the notochord, ठीक है। ये बोल सकते हैं बॉडी वॉल से नीचे और नोटोकोड से जस्ट ऊपर। और नर्व कोड के अगर ओरिजिन की बात करें तो इसका ओरिजिन है नर्व कोड का वो था आपके एक्टोडर्मल। नोटोकोड का था वो था मेसोडर्मल, और जो नर्व कोड होगी इसका होगा एक्टोडर्मल। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। थर्ड दो इंपॉर्टेंट हो गए, पहला तो हो गया था आपके नोटोकोड और सेकंड हो गया डोर्सल होलो नर्व कोड, और जो थर्ड आता आपके वो आता फेरेंजियल गिल स्लिट। सिंपली इसका काम देखें तो इसका काम है मोस्टली रेस्पिरेशन से, जो कि वाटर रिमूव करता है। इसका फेरेंजियल गिल स्लिट है, इसका जो ओरिजिन है वो होता है एंडोडर्मल ओरिजिन, एंडोडर्मल। और ये होंगे कहाँ पे, ये होंगे प्रेजेंट ऑन वॉल ऑफ फेरिंग्स और फंक्शन होगा इनका होगा रेस्पिरेशन। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो फेरेंजियल गिल स्लिट है इनका ओरिजिन है वो होगी आपके एंडोडर्मल, और जो इनकी लोकेशन है वो होगी वॉल ऑफ फेरिंग्स, और इनका जो बेसिक फंक्शन है वो होगा रेस्पिरेशन। तो थर्ड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था। और अगर जैसे प्रोटोकोडेट है या कुछ फिर लोअर या एक्वेटिक कोडेट्स हैं, इन एक्वेटिक कोडेट्स, तो एक्वेटिक कोडेट्स है उनके अंदर गिल स्लिट है वो परमानेंटली क्या रहेंगे, गिल स्लिट प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ, बट जो टेरिस्ट्रियल हैं उनके अंदर जो गिल स्लिट है वो चेंज हो जाएंगे, किसमें, लंग्स के अंदर, वहां पे गिल स्लिट प्रेजेंट नहीं होंगे, बट absent इन एडल्ट टेरिस्ट्रियल, ठीक है। उनके एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो होंगे, बट जो एडल्ट होगा उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि वहां पे रेस्पिरेशन के लिए क्या होंगे, टेरिस्ट्रियल के अंदर होंगे आपके गिल्स, ठीक है। ये तीन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे, पहला नोटोकोड, दूसरा नर्व कोड और थर्ड था गिल स्लिट। एक फोर्थ और है जो रूडिमेंट्री पोस्ट एनल टेल होती है, पोस्ट एनल टेल। अगर टेल प्रेजेंट होगी तो वो होगी तो कहाँ होगी, पोस्ट एनल टेल वाले पार्ट पे, ये प्रेजेंट देन इन पोस्ट एनल पार्ट। और वैसे जो एडल्ट कोडेट्स मोस्टली उनके अंदर ये क्या है, रिड्यूस्ड है,
reduced in many adult codecs। ठीक है, तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे। पहला था नोटो कोड, दूसरा था नर्व कोड और थर्ड था फेरेंजियल गिल स्लिट और जो फोर्थ है वो था आपका पोस्ट एनल टेल। अगर अपन अभी कोडेट और नॉन कोडेट को अगर अपन क्लासीफाई करें तो सॉरी कैरेक्टर के बेस पे अगर उनमें डिफरेंशिएट करें उनको तो कौन से होंगे? तो अगर इधर आपका है कोडेट और इधर आपका नॉन कोडेट, तो इसमें पहला कैरेक्टर आएगा कोडेट में कि नोटो कोड प्रेजेंट है और नॉन कोडेट की बात करें तो नोटो कोड एब्सेंट है। सीएनएस है वो डोर्सल है और कोल्लो है और सिंगल है। और अगर इसकी बात करें तो इधर क्या होगा? सीएनएस वेंट्रल। कोडेट में आपको ध्यान रखना है कि जो सीएनएस वो डोर्सल होगा, वेंट्रल नहीं होगा। सीएनएस वेंट्रल है और सॉलिड होगा और डबल है। गिल स्लिट है कोडेट में, इधर क्या है? गिल स्लिट एब्सेंट। हार्ट है तो कोडेट में कौन सा होगा? वेंट्रल। और इनके अंदर जो हार्ट है वो होगा आपका डोर्सल। डोर्सल और लेटरल दोनों, कोई सा भी हो सकता है। पोस्ट एनल टेल है इधर, और इधर है पोस्ट एनल। वैसे एब्सेंट होगी, अगर होगी तो पोस्ट एनल टेल नहीं होगी, वो होगी प्री एनल पार्ट में जो टेल है, प्री एनल पार्ट, और वैसे एब्सेंट होगा। तो अगर अपन सिंपल सी बात करें कि जो कोडेट और नॉन कोडेट का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे अपन ने देखा है कि जो कोडेट्स हैं, कोडेट के अंदर ये वाले फीचर्स हैं जो प्रेजेंट है, जो कि इधर नॉन कोडेट में आपके एब्सेंट है। अगर इनको अपन क्लासीफाई करें कोडेट नॉन कोडेट के कैरेक्टर्स को एज ए टेबल फॉर्म में, एक सेकेंड तो थोड़ा ठीक है। पहली बात तो ये है कि जो कोडेट है वहाँ पे जो नोटो कोड है वो प्रेजेंट है, बट नोटो कोड जो नॉन कोडेट की बात करें तो यहाँ पे एब्सेंट होगी। सीएनएस है वो कोडेट में डोर्सल है। आपको दो चीजें यहाँ पे ध्यान देनी है कि जो कोडेट में सीएनएस है वो डोर्सल है और हार्ट वेंट्रल है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि सीएनएस कौन से लोकेशन पे है, डोर्सल पे, और हार्ट होगा वेंट्रल पे। जबकि रिवर्स है इसका नॉन कोडेट में, सीएनएस है वो है वेंट्रल और हार्ट है वो डोर्सल। कोडेट में गिल स्लिट प्रेजेंट है जो कि काम करेंगे रेस्पिरेशन का, बट जो गिल स्लिट नॉन कोडेट में वहाँ पे वो एब्सेंट है। और पोस्ट एनल टेल इधर प्रेजेंट है, रिड्यूस होगी, और इधर है अगर होगी तो प्री एनल पार्ट में होगी। तो कोडेट में आपको दो चीज कौन सी ध्यान रखनी है? कोडेट में सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो हार्ट है वो कौन सा है? वेंट्रल सरफेस का। और जो नर्व कोड है वो हो गया आपकी, एक सेकंड, कोडेट नोटो कोड इधर आ गई, डोर्सल हो गया। हाँ, नर्व कोड होगी वो होगी आपकी डोर्सल सरफेस में। ठीक है, तो ये आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। ये जो टेबल बनाई है अपन ने, ये आपके एज ए दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए इंपॉर्टेंट है, कोडेट और नॉन कोडेट को। ठीक है, तो ये बातें होगी इसकी। अब अगर अपन बात करें इसके क्लासिफिकेशन की, तो कोडेट का अगर अपन जो क्लासिफिकेशन करते हैं, इंपॉर्टेंट इसका क्लासिफिकेशन ये है, यही से चीजें सारी समझ में आती है। अभी अपन जो इसका बेसिक सा क्लासिफिकेशन है उसको एक आउटलाइन बनाते हैं इसकी। फाइलम कोडेटा है आपका, ये हो गया फाइलम कोडेटा। अब इसको जब आगे क्लासिफाई करेंगे तो करेंगे इसको दो ग्रुप में। और इसका जो क्लासिफिकेशन का बेसिस होगा वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ क्रेनियम, बेसिस ऑफ
क्रेनियम, ठीक है। मेन करेक्टर इसका क्रेनियम ही होगा, फिर उसके वर्टिब्रली कॉलम और अपेंडेज भी होंगे पेरिड, ठीक है। फाइलम कोर्डेटा को जब अपन क्लासीफाई करेंगे तो एक ग्रुप आएगा इसका एक्रेनिएटा। सिंपल ये बोल सकते हो कि ए का मतलब ये है कि यहाँ पे क्रेनियम है वो अब्सेंट है, तो ये हो गया आपका एक्रेनिएटा, और इसको बोलेंगे प्रोटोकोर्डेट। इधर बात करेंगे तो इधर आएगा आपका क्रेनिएटा, ठीक है, और इसको बोलेंगे वर्टिब्रेट। ठीक है, क्रेनियम के बेस पे एक था आपका एक्रेनिएटा और दूसरा था क्रेनिएटा जिसके अंदर क्रेनियम प्रेजेंट है, और इसका सेकंड नाम हो गया वर्टिब्रेटा। प्रोटोकोर्डेट वो है जो सबसे प्रिमिटिव है, जो लोअर कोर्डेट है, इसके अंदर अपन क्लासीफाई करते हैं किसको, यूरोकोर्डेट और सिफेलोकोर्डेट। इधर अपन बात करते हैं जो क्रेनिएटा है वर्टिब्रेटा, इसके भी दो ग्रुप होंगे। अब आएगा बेसिस किसका, जा का, कि जिसके अंदर जा प्रेजेंट है और एब्सेंट है। सब फाइलम आएगा आपका वर्टिब्रेटा, ये आपका सब फाइलम वर्टिब्रेटा। इसके जो डिवीजन होंगे वो होंगे, एक तो होगा एग्नेथा और एक होगा गनेथोस्टोमेटा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि क्रेनिएटा है उसका सब फाइलम वर्टिब्रेटा है, तो इसके जो दो अलग डिवीजन होंगे, एग्नेथा यहाँ पे क्या होंगे, जा एब्सेंट है, और यहाँ पे जा है, जबड़े हैं वो प्रेजेंट है, गनेथोस्टोमेटा। एग्नेथा को जब अपन और क्लासीफाई करते हैं, अब इनको थोड़ा नीचे ले लेते हैं इधर। एग्नेथा में आते हैं आपके ओस्ट्रिकोडर्मी और साइक्लोस्टोमेटा। एग्नेथा में कौन से आ गए आपके, जिनके अंदर जा एब्सेंट है वो थे आपके ओस्ट्रिकोडर्मी और साइक्लोस्टोमेटा। गनेथोस्टोमेटा की बात करते हैं, इसको यहाँ पे लेते हैं, गनेथोस्टोमेटा की बात करते हैं। इसको सुपर क्लास होगी पीसीज और टेट्रापोड। पीसीज और टेट्रापोडा। टेट्रापोडा में आएंगे आपके, तो क्लास होगी इसकी अब रेप्टाइल्स, एम्फीबिया, एवीज और मैमल्स। ठीक है, इसके क्लास में कौन से आ गए, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एवीज, मैमल्स, और जो पीसीज वाली क्लास में आएंगे वो होंगे आपके प्लेकोडर्मी, ओस्टोपैथी और कॉन्ड्रियोपैथी। ठीक है, सिंपली अगर अपन वापस इसके ऊपर से क्लासिफिकेशन की बात करें, फाइलम कोर्डेटा है उसको क्रेनियम के बेस पे अपने डिवाइड किया, तो पहला ग्रुप आया एक क्रेनेटा जहाँ पे क्रेनियम एब्सेंट है, और ये है जहाँ पे क्रेनियम आपका प्रेजेंट है। एक क्रेनेटा में आते हैं आपके प्रोटोकोर्डेट्स, दैट मीन ये होंगे आपके लोअर कोर्डेट। इसमें आता है यूरोकोर्डेट और सिफेलोकोर्डेट, और इधर आपका जो क्रेनेटा है इसको डिवाइड करते हैं सब फाइलम वर्टिब्रेटा में। वहाँ पे आता है आपका एग्नेथा जिसके अंदर जा एब्सेंट है, और जो गनेथोस्टोमेटा है वहाँ पे आपके जा है वो प्रेजेंट है। ठीक है, जा एब्सेंट है, जा प्रेजेंट है। एग्नेथा को फिर फर्दर अपन डिवाइड करते हैं ओस्ट्रिकोडर्मी और साइक्लोस्टोमेटा, और जो गनेथोस्टोमेटा है इसको अपन सुपर क्लास में डिवाइड करते हैं, एक तो होती है पीसीज और एक होती है टेट्रापोडा। और फर्दर जो उनकी क्लास होगी पीसीज में आते हैं आपकी प्लेकोडर्मी, ओस्टियोपैथीज और कॉन्ट्रियोपैथीज, और टेट्रापोडा में आता है आपका रेप्टाइल्स, एम्फीबिया, एविज और मैमल्स। ये इसकी बातें थी। ओस्ट्रिकोडर्मी को अपन बोलते हैं, ये ध्यान रखने की बात, तो फर्स्ट जालेस वर्टिब्रेट थे वो थे आपके
जिनके अंदर फर्स्ट जालिस थे, जो वर्टिब्रेट थे, वो थे आपके ओस्ट्रिकोडर्मी। ठीक है, जालिस फर्स्ट थे ओस्ट्रिकोडर्मी, और फर्स्ट जा वर्टिब्रेट की बात करें, जो फर्स्ट जॉड वर्टिब्रेट थे, वो थे आपके प्लेकोडर्मी। ठीक है, और इसी पीसीज के अंदर एक क्लास और आती है इसकी, जो होती है डिप्नोई। डिप्नोई, और इस डिप्नोई को बोलते हैं लंग फिशेस। ठीक है, तो ये तो इसकी इंपॉर्टेंट बात है। ओस्टेकोडर्मी को बोला फर्स्ट जोलेस वर्टिब्रेट, और जो प्रोटोकोडेट होते हैं उसमें आगे आपके यूरोकोडेट और सिफेलोकोडेट। ठीक है, अभी इनके एग्जाम्पल देखेंगे अभी, जो नेक्स्ट क्लास यूज उसमें। तो साइक्लोस्टोमेटा में आते हैं आपकी जो पेट्रोमाइजोन होती है वो, और जो पीसीज है यहाँ पे लिम्स आपके पेड होंगे। ध्यान रखना कि जो पीसीज है, लिम्स तो एब्सेंट है, और जो फिन्स है वो होंगे पेड, और जो मैमल्स हैं टेट्रापोड है, वहां पे लिम्स होंगे पेड। ठीक है, कॉन्ट्रेकोथीज होगी आपकी कार्टिलेज फिश। कॉन्ट्रेकोथीज आपकी कार्टिलेजिनस फिश, और जो आपकी ओस्ट्रोकोथीज है वो हो गई आपकी बोनी फिशेस। और एक फिश आती है काइमेरा, उसको बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कॉन्ट्रेकोथीज ओस्ट्रोकोथीज, को अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो ये सिंपल सी बातें थी जो अपन ने अभी डिस्कस करी। तो ये आपको ध्यान रखनी है, जो कि आपके कोडेटा की जो बेसिक क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें थी यहाँ पे वो थी अपन ने डिस्कस कर ली। तो नोटोकोड है, इसका ओरिजिन होगा मेसोडर्मल, ये आपको ध्यान रखना है एज एग्जाम के अकॉर्डिंग। नोटोकोड मेसोडर्मल, नरोकोड एंडोडर्मल, फिर एक्टोडर्मल, और जो फेरेंजियल गिल स्लिट है वो होंगे आपके एंडोडर्मल। फेरेंजियल गिल स्लिट है वो क्या आपके एंडोडर्मल। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अभी अपन कल से स्टार्ट करेंगे अपना प्रोटोकोडेट, दैट मीन्स कल अपन यूरोकोडेट और सिफिलोकोडेट है उनको अपन कल कंप्लीट कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जिन्होंने पहले वाला सेक्शन नहीं देखा नॉन कोडेट का, वो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।